गणेश जी की कहानी। एक छोटा सा लड़का अपने घर से लड़कर निकला और बोला कि आज तो गणेश जी से मिलकर ही घर वापस जाऊंगा। लड़का जाते जाते जंगल में पहुंच गया। गणेश जी सोचे, ये मेरा नाम लेकर घर से निकला है, सो इसे सही सलामत घर तो पहुंचाना ही पड़ेगा, कहीं इस जंगल में जंगली जानवर ना खा जाए। गणेश जी बोले, मैं ही गणेश हूँ, तुझे जो चाहिए मांग ले, पर एक ही बार में मांग लेना। लड़का बोला, क्या मांगू महाराज? कंचन काया, हाथ का बल, दाल भात, घी के फुलके, सर पे छत और गुलाब के फूल सी बींदनी। गणेश जी बोले, लड़के तूने तो सब कुछ ही मांग लिया, पर चल सब ऐसे ही हो जाएगा, अब घर जा। लड़का घर पहुंचा तो देखा कि छोटी सी सुंदर सी बींदनी आंगन में बैठी है। खूब धन हो रहा है। लड़का अपनी माँ से बोला, देख माँ, मैं कितना धन लेकर आया हूँ। माँ भी खूब खुश हुई। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस लड़के को सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना। पीपल पथवारी की कहानी। एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू से कहा कि दूध दही बेच आओ। वो बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उसने सींचते देखा तो पूछा कि ये क्या कर रहे हो? औरतें बोली, पीपल पथवारी सींच रहे हैं, इससे अन्न धन प्राप्त होता है और बरसों का बिछड़ा पति भी मिल जाता है। ऐसी बात है तो आप तो पानी से सींचते हो, मैं तो दूध से सींचूंगी। गुजरी रोज बहू को दूध दही बेचने भेजती और बहू रोज दूध से तो पीपल सींचती और दही से पथवारी सींचती। गुजरी पैसे मांगती तो कहती, महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। बहू पीपल पथवारी की शरण में गई। वो पूछी कि मेरे शरण क्यों आई हो? बहू बोली कि महीना पूरा हो गया है, सास दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास कौन से दाम रखे हैं, ये भाटे लोड़े पान धतूरा है जो ले जा। बहू ने वही ले जाकर ओबरी में रख दिया और डर के मारे ओढ़कर सो गई। गुजरी बोली, बहू पैसे ला। बहू बोली कि ओबरी में रखे हैं। गुजरी ओबरी खोली तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं, धन ही धन हो रहा है। सास ने बहू से पूछा कि इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच में धन पड़ा है। बहू ने सारी बात सास को बताई। सास बोली कि अब की कार्तिक को मैं भी पीपल पथवारी सींचूंगी। कार्तिक आया तो सास दूध दही तो बेचती और झांडी पानी से धोकर पीपल पथवारी सींचती। आकर बहू से बोलती कि मेरे से दाम मांग। वो कहती कि कोई बहू भी दाम मांगती है क्या सास से? पर सास कहती कि तू मांग। बहू बोली कि सासू जी दाम लाओ। तो वो पीपल पथवारी की शरण गई। पीपल पथवारी ने सास को भी बाटे लोड़े पान धतूरे दे दिए। उसने ले जाकर ओबरी में रख दिए। बहू खोलकर देखी तो कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। बहू बोली कि सासू जी ये क्या है? सासू आकर देखी तो बोली कि पीपल पथवारी भेदभाव करती है, तुझे तो धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े। सब कोई बोले कि बहू तो सत की भूखी सींची थी और तू धन की भूखी सींची है। सारी नगरी में हल्ला मच गया कि सब कोई कार्तिक महीने में पीपल पथवारी सच्चे मन से सींचे। हे पथवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना। आंवला नवमी की कहानी। एक आंवलिया राजा था जो रोज सोने का 1.25 मन आंवला दान करके जीता। एक दिन उसके बेटे बहू सोचे कि ये राजा इतना सोना दान करेगा तो सारा धन खत्म हो जाएगा। बेटा बाप के पास गया और बोला कि ऐसे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, अब आप दान नहीं करोगे, और उन्हें महल से निकाल दिया। राजा रानी दुखी होकर दूर देश जाकर रहने लगे। भूखे प्यासे 7 दिन हो गए। राजा दान नहीं कर पाया तो दान किए बिना कुछ खाया भी नहीं। भगवान सोचे कि यदि इसकी सहायता नहीं की तो मुझे कोई नहीं मानेगा। भगवान उसके सपने में आए और बोले,
कि देख तेरा फिर से वही राजपाट हो गया, सब जगह आंवला ही आंवला हो गया, अब तू दान भी कर सकता है। राजा ने उठकर देखा तो सच में राजपाट हो गया, फिर से आंवला दान करना शुरू किया और खुशी से रहने लगे। उधर बेटे बहू की पीड़ा शुरू हो गई और सुख समृद्धि जाती रही। आसपास के लोग बोले कि दूर देश में एक आंवलिया राजा रहता है, उसके पास चले जाओ, वो तुम्हारी पीड़ा समाप्त कर देगा। वो लोग वहां पहुंचे तो रानी ने ऊपर से देख लिया, बोली कि इसे काम पे रख लो, काम तो कम कराना पर मजदूरी ज्यादा देना। एक दिन रानी उसकी बहू को बुलाकर बोली कि मेरा सर नहला दे। बहू सर नहलाने लगी तो आंख में से एक बूंद आंसू का रानी की पीठ पे गिरा। रानी पूछी कि तू रोती क्यों है? बहू बोली, मेरी सास की पीठ पर भी ऐसे ही एक मस्सा था, वो भी 1.25 मन आंवला रोज दान करती थी। मैंने उन्हें आंवला दान नहीं करने दिया और घर से निकाल दिया। तब सास बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुम दोनों ने निकाल दिया पर भगवान ने हमारा सत रखा। फिर सब खुशी से साथ साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसे सब का रखना। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था, लपसी लप लप करता, तपसी तप तप करता। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता। लपसी रोज सेवा सेर की लापसी बनाकर भगवान के भोग लगाकर ताली बजाकर जीन लेता। एक दिन दोनों जने लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। इतने में नारद मुनि जी आए और पूछने लगे क्यों लड़ रहे हो? लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने उसके सामने 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। उसने आंख खोलकर देखा तो अंगूठी पड़ी थी, सो उठाकर घुटने के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। उधर लपसी 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान के भोग लगाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को बिठाया। दोनों जने पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी को कहा कि तेरा घुटना उठा। घुटना उठाते ही अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि अंगूठी चुराने से तेरा तपस्या भंग हो गया, सो लपसी बड़ा है। तपसी बोला कि अब मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली औरतें देंगी। सब कहानियां सुनकर यदि तेरी कहानी नहीं सुनी तो कार्तिक का फल तुझे मिल जाएगा। धोती देकर गमछा नहीं दिया, सीधा देकर दक्षिणा नहीं दी, ब्राह्मण जी माकर दक्षिणा नहीं दी तो सारा फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से नगरी में हल्ला मच गया कि जो कोई कार्तिक नहाए सो लपसी तपसी की कहानी जरूर सुने। गणेश जी अंधी बुढ़िया माई की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई के एक बेटे बहू थे। वो लोग बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा करती। गणेश जी रोज उसे कहते कि बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया माई कहती कि मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता। गणेश जी बोले अपने बेटे बहू से पूछ ले। उसने अपने बेटे बहू से पूछा। बेटा बोला माँ धन मांग ली। बहू बोली माँ जी पोता मांग लो। बुढ़िया माई सोची कि ये दोनों तो अपने मतलब का मांगते हैं, सो पड़ोसन से जाकर पूछती है। पड़ोसन से बोली कि गणेश जी मुझे बोले हैं कि कुछ मांग, सो क्या मांगू? पड़ोसन बोली क्यों तो धन मांगे और क्यों पोतो मांगे, अपने लिए स्वस्थ जीवन मांगे। बुढ़िया माई घर आके सोची कि कुछ ऐसा मांगना चाहिए कि बेटा बहू भी राजी हो जाए और मेरा भी काम हो जाए। दूसरे दिन गणेश जी आए तो पूछे बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया माई बोली कि मैं स्वस्थ जीवन में अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीते देखूं और भाई भतीजा के सारे परिवार को सुख दो, मोक्ष दो। गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ ही मांग लिया, पर ठीक है सब ऐसे ही हो जाएगा, सब ऐसे ही हो जाएगा। बुढ़िया माई के सब वैसे ही हो गया। गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए।
हे गणेश जी महाराज, जैसा उस बुढ़िया को दिया वैसा सभी को देना।